हमारा इरादा गाज़ा को पूरी तरह साफ कर देने का, हमारा इरादा गाज़ा को डीपॉपुलेट करने का। जॉन दयाल साहब ने कहा, और वो ठीक ही कहा, कि जब नस्ल कुशी हो रही हो या कत्लेआम हो रहा हो तो वो चर्चा का विषय नहीं होता है, उसमें हमें अपना पक्ष चुनना होता है। हम उसके साथ हैं या उसके खिलाफ हैं। बीच में खड़े होने की कोई स्थिति नहीं रहती है। आप यह नहीं कह सकते जब 11,000 लोगों को मार डाला गया हो, जिनमें आधे तकरीबन बच्चे हों, जब अस्पतालों को घेर कर उन पर बमबारी की जा रही हो, गोले दागे जा रहे हों, जब बिजली और पानी और दूसरी तरह की तमाम सप्लाई काट दी जाए, इंक्यूबेटर से बच्चों को निकालना पड़े क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई ख़त्म हो गई है, किसी तरह की बिजली नहीं है और बच्चे इंक्यूबेटर में नहीं रह सकते, और हर मिनट यह खबर आ रही है कि अब इतने बच्चे मारे गए और अब इतने बच्चे मारे जा सकते हैं। इससे भी ज़्यादा जब हर रोज़ यह खबर आ रही हो कि मेरा भाई जो अल-शिफा में डॉक्टर था या जो गाज़ा में फलां हॉस्पिटल में डॉक्टर था, जो अभी 1 महीना पहले वापस गाज़ा गया और उसने अस्पताल में काम करना शुरू किया क्योंकि वहाँ ज़रूरत थी, उसे मार डाला गया उसके घर में। और ऐसे डॉक्टरों की तादाद अब दर्जनों में है और उससे भी ज़्यादा, जिनको इजराइल ने निशाना बनाकर मार डाला है। ऐसे सहाफ़ियों की, पत्रकारों की तादाद दर्जनों में है और उससे ज़्यादा, जिनको निशाना बनाकर इजराइल ने मारा है। ऐसे लेखकों की तादाद दर्जनों में है, जिन लेखकों को, शायरों को इजराइल ने निशाना बनाकर मारा है। और जब मैं ये कह रहा हूं कि निशाना बनाकर मारा है, तो इसलिए कह रहा हूं कि पूरी दुनिया की सरकारें ये कहती हैं कि इजराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वह निशानदेही कर सकती है कि कौन कहां है, और वो ठीक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रिसीजन टारगेटिंग कर सकती है। तो फिर वो ये नहीं कह सकती कि ये जो लोग मारे जा रहे हैं, इजराइल को प्रिसाइजली ये नहीं मालूम था कि वो वही हैं। या तो उसकी एक बात सही है या फिर वो बात गलत है। और उसी तरह इजराइल के इस दावे को मानना कि 7 अक्टूबर को क्या हो रहा है उसको खबर नहीं थी। ये इजराइल की वह फौज कह रही है और वह सरकार कह रही है जो दावा करती है कि उसके पास दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट आंख मौजूद है, जिस आंख से परिंदा भी नहीं बच सकता। बिल्ली भी अगर उसके करीब से गुजरे तो पूरा प्रोटेक्टिव सिस्टम ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन 7 अक्टूबर को क्या हो रहा था, इसकी खबर इजराइल को नहीं थी। हमें कहा जा रहा है कि हम इसका यकीन करें, और उसके बाद हमें यह भी कहा जा रहा है कि हम इसका यकीन करें कि इजराइल को उसके बाद सब कुछ मालूम है कि अल-शिफा हॉस्पिटल के नीचे एक टनल है, उस टनल में हमास के लोग छिपे हुए हैं, और इजराइल का और गजा पट्टी का हर सहाफ़ी दरअसल हमास में एम्बेडेड है, और यह कि अल-शिफा हमास का मिलिट्री सेंटर है, उसको यह पता है। हमसे यह कहा जा रहा है कि हम उसी इजराइल की इन तमाम बातों को कबूल कर लें जो इजराइल यह कह रहा है कि 7 अक्टूबर को क्या हो रहा था उसको पता नहीं। तो इन दोनों में से एक ही चीज हो सकती है।
और इसलिए इजराइल की, और फिर जब कल नाटो की प्रवक्ता ने कल यह जरूरी समझा, और इस पर बात करना बहुत जरूरी है कि कल नाटो के प्रवक्ता ने जरूरी समझा कि बाहर निकल के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ये कहें कि उनको इसकी पक्की खबर है कि अल शिफा हॉस्पिटल हमस का मिलिट्री सेंटर था। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यूट्यूब पर देख सकते हैं, जिसमें उनसे सहाफी ये सवाल कर रहे हैं कि यह खबर आपको कैसे मिली, और वो कहती हैं कि ये हमें अपनी इंटेलिजेंस की जो इनपुट से उनसे मिली। और फिर उनसे ये सवाल किया जाता है कि क्या आप लोग वहां मौजूद थे, क्या अमेरिका के लोग वहां मौजूद थे? और वो साफ कहती हैं, और इसके लिए उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो इजरायलियों की तरह झूठ नहीं बोलती, लेकिन वो साफ कहती हैं कि नहीं, हमारे लोग वहां नहीं थे। फिर उनसे पूछा जाता है कि यह जो इनपुट है, क्या यह इनपुट आपके लोगों ने दिया है, अमेरिका के लोग दे रहे हैं? और वो कहती हैं नो, वी हैव नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, वी हैव नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, लेकिन हमको यह खबर है। इसका मतलब बहुत साफ है कि यह बात जो इजराइल उनको बतला रहा है, उस बात को वह ज्यों का त्यों दोहरा रहे हैं। और यह बात, इसके लिए मेरे पास सचमुच अल्फाज नहीं है कि मैं किस विशेषण का इस्तेमाल करूं। ये शर्मनाक है, घिनौना है, क्रूर है, बेरहमी है, बेहिसी है, क्या है, जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों के नुमाइंदे निकलकर इस बात की वकालत कर रहे हैं कि अस्पतालों पर हमला होना चाहिए, जिसमें अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन को जब यह पिटीशन की गई कि आप ये दरख्वास्त करें कि हॉस्पिटल पर हमला ना हो, तो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने ऐसी दरख्वास्त, ऐसे पिटीशन करने से इनकार कर दिया। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि डॉक्टर यह कहने से इनकार कर दें कि अस्पतालों पर हमला नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने जो कसम खाई थी, उस कसम का क्या? जर्मनी के मुखिया हों, इंग्लैंड के हों या अमेरिका के हों, वो अब खुलेआम कह रहे हैं कि इजराइल जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। कल अमेरिका में इजराइल के पक्ष में एक रैली की गई। मैं इजराइल के पक्ष में कह रहा हूं क्योंकि उस रैली का नाम भी था रैली फॉर इजराइल, लेकिन वो इजराइल की सरकार जो अभी कर रही है उसके पक्ष में की गई थी। और उसमें अमेरिकन सीनेट के जो स्पीकर हैं, चीफ हैं, वे खड़े होकर कह रहे हैं कि कॉल्स फॉर सीज फायर आर आउटरीजेस। जंग बंदी की मांग कब से आउटरीजियस हो गई? कब से यह बात आउटरीजियस हो गई कि हम कहें कि जंग नहीं होनी चाहिए, जंग रुकनी चाहिए, मौतें नहीं होनी चाहिए, कत्ल नहीं होने चाहिए? और जब उनसे कहा जाता है कि सीज फायर का मतलब है कि दोनों तरफ से सीज फायर, तो वो कहते हैं कि नहीं, शर्त यह होनी चाहिए कि हमस जो बंधक हैं उन बंधकों को वापस कर दे। बंधक वापस होने चाहिए, किसी भी सिविलियन को बंधक बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह होगा कि इजराइल की जेलों में जो तकरीबन 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी बंधक हैं और गिरफ्तार हैं, उन्हें भी इजराइल रिहा करे और फौरन रिहा करे। और वे 7 अक्टूबर के पहले गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से हजारों लोग। हमें यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि यह सब कुछ दरअसल हमास के चलते हो रहा है। इजराइल बार बार कह रहा है कि गाजा पट्टी में जो भी मौतें हो रही हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी हमास की है, क्योंकि हमास ने जबरदस्ती लोगों को गाजा पट्टी में रोका हुआ है। बेचारा इजराइल वह दुनिया की सबसे सभ्य सेनाओं में से एक है। इजराइल का कहना यह है कि हम लोगों को पहले फोन करते हैं, लोगों को मैसेज भेजते हैं और कहते हैं कि वह हट जाएं, अब हम हमला करने वाले हैं।
हम इसके पूरा एहतियात बरतते हैं कि हमारे हमले के सामने कोई सिविलियन ना आए। लेकिन दिक्कत यह है कि गाजा पट्टी में सिविलियन और हमास के बीच में फर्क करना बड़ा मुश्किल है। यहां तक कहा जा रहा है, जो आपने देखा कि इजराइल के राष्ट्रपति ने टेलीविजन पर बाकायदा माइन काम्फ की कॉपी लेकर कहा कि ये हिटलर की जो ऑटोबायोग्राफी है, यह आत्मकथा बच्चों के कमरे से बरामद हुई। इसका मतलब यह कि बच्चों के कमरे से हिटलर की आत्मकथा बरामद हुई। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि वो लेजिटिमेट टारगेट है। आप जो आलोचना कर रहे हैं, और इसके साथ इजराइल के जो मंत्री हैं, इजराइल के नेता हैं, वे कह रहे हैं कि गाजा में कोई भी निर्दोष नहीं है। यह कहना कि गाजा के लोग इनोसेंट हैं, गाजा में कोई भी सिविलियन इनोसेंट नहीं है, क्योंकि इजराइल के मंत्रियों ने कहा कि हर वह व्यक्ति हमारा टारगेट है जो हमास में है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, जो उसको लेकर खुशी मना रहा है, जो मिठाई बांट रहा है। और उन्होंने कहा कि दिस इज अ वॉर बिटवीन गुड एंड एविल, गुड एंड बैड। यूरोप के लोगों को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उनकी तरफ से जंग चल रही है। और इसलिए जब फ्रांस के मैक्रोन ने कहा कि यह बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, तो नेतन्याहू ने उनको भी चेतावनी दी। नेतन्याहू के आप हर बयान को सुनिए जिसमें धमकी है, और वह धमकी यूरोप के लीडर्स को है और उन तमाम लोगों को दी जा रही है जो यह कहने की हिम्मत जुटा पा रहा है कि सीज फायर होना चाहिए। उसको नेतन्याहू धमकी दे रहे हैं कि यह जंग, दरअसल इस जंग में अमेरिका शामिल है। अगर यह जंग है तो इस हमले में अमेरिका शामिल है। अमेरिका अगर इस वक्त लगातार हथियार भेज रहा है, लगातार पैसे भेज रहा है, और यह अमेरिका एक्सेप्शनल तरीके से करता है, जो इस बार उसने किया है कि वो कोई भी शर्त नहीं लगाएगा कि आप इस पैसे का और ये जो हम आपको मदद कर रहे हैं, इस मदद का कैसे इस्तेमाल करेंगे, इस पर अमेरिका कोई शर्त नहीं लगाएगा। यानी इजराइल उसका जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है फिलिस्तीनियों के खिलाफ। मसला कभी भी हमास नहीं था। यह कहा जा रहा है कि हमास को जड़ से उखाड़े बिना बात बनने वाली नहीं है, लेकिन मसला हमास नहीं है। और यह इससे साफ है कि वेस्ट बैंक में तो हमास नहीं है। वेस्ट बैंक में तो अमेरिका और इजराइल और यूरोप की पसंदीदा सरकार है। फिर वेस्ट बैंक में क्यों लगातार फिलिस्तीनियों पर हमला हो रहा है? क्यों वेस्ट बैंक में उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और उनको मारा जा रहा है? क्यों वेस्ट बैंक में कल आपने देखा होगा कि इजराइल के टैंक ने वेस्ट बैंक का वह स्मारक ढा दिया जो यासिर अराफात का स्मारक था? वहां कौन सा हमास है? इससे बात बहुत साफ है। हमारा इरादा गाजा को पूरी तरह साफ कर देने का है। हमारा इरादा गाजा को डीपॉपुलेट करने का है। वो अब ये कह रहे हैं कि अगर अरब के मुल्कों की इतनी ही हमदर्दी है फिलिस्तीनियों के साथ, तो वो अपने यहां क्यों नहीं ले लेते हैं? आप वीडियो देख सकते हैं, और वो वीडियो बनाने में भी ज़ायनिस्ट को कोई शर्म नहीं है, जिस वीडियो में वे कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारा घर लेने आया हूं, और अगर मैं तुम्हारा घर लूंगा, और अगर मुझे नहीं मिलेगा तो कोई और तुम्हारा घर ले लेगा। यह सब कुछ इतनी ढिठाई से इस तरह सबके सामने हो रहा है। और क्यों पूरी दुनिया खामोश है? क्योंकि पूरी दुनिया कहती है कि इन बेचारों के साथ बहुत बुरा हुआ था, हिटलर ने बहुत बुरा किया था। तो यह सवाल किया जा सकता है फिलिस्तीनियों की तरफ से कि यूरोपियों ने जो किया यहूदियों के साथ, उसकी सजा फिलिस्तीनियों को क्यों भुगतनी पड़ रही है? यूरोपियों ने सारे यहूदियों को जहाज में भरकर क्यों फिलिस्तीन की तरफ ढकेल दिया? और क्यों अब जिस जर्मनी के शोल्स का बयान में कल पढ़ रहा था कि इजराइल कुछ भी गलत नहीं कर सकता, उस जर्मनी में यहूदी अब न के बराबर बचे हैं।
और पूरी दुनिया में जो सबसे ताकतवर लोग हैं वो इस दुनिया के सबसे कमजोर लोगों के खिलाफ खड़े हैं। और ये एक ऐसा मंजर है जो हम सब लोग देख रहे हैं टेलीविजन पर। बीबीसी और तमाम बड़े चैनल्स, ये तमाम अखबारात और चैनल्स खुले आम इजराइल का साथ दे रहे हैं, इजराइल के इस हमले का साथ दे रहे हैं। और ये एक ऐसा मौका है जिसमें हमारा भरोसा उन तमाम इदारों से उठ गया जिन इदारों के पास हम कभी दरख्वास्त लेकर जाते थे कि दुनिया के इस हिस्से में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, हम आपके पास आए। हम नहीं जा सकते। अगर न्यूयॉर्क टाइम्स अपने कॉलम लिखने वालों को, अपने यहां काम करने वालों को नौकरी से इसलिए निकाल रहा है कि उन्होंने फिलिस्तीन में सीज फायर के हक में रिजोल्यूशन पर दस्तखत किए या फिलिस्तीन पर होने वाले हमले की मुखालफत की, आज हिंदुस्तान आधिकारिक तौर पर इजराइल के साथ खड़ा है। ये छात्र मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर ऐसा क्यों है कि दिल्ली में हम कोई जुलूस नहीं निकाल सकते फिलिस्तीन के लिए, और वे छात्र मुसलमान नहीं हैं। यह मसला मुसलमानों का नहीं है, और मैं कहता हूं अगर यह मसला मुसलमानों का भी होता तो भी बाकी लोगों को उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत थी। यह आज़ादी और ग़ुलामी के बीच चुनाव करने का मसला है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान में जो जमहूरियत पसंद लोग हैं और जो इंसान दोस्त लोग हैं, वे सारे लोग ये हिम्मत कर पाएंगे कि निकल कर बाहर इस बात को खुले गले से कह सकें कि हम फ़िलिस्तीन के जनता की इज़्ज़त के साथ सर उठा के खड़े रहने के हक़ के साथ खड़े हैं।